कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों के आंदोलन में आज महिला किसानों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद में आज महिलाओं ने पूर्ण रूप से भागीदारी की और कहा, साडा हक एथे रख। क्या कहा महिला आंदोलनकारियों ने, यह आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही करेंगे कांग्रेस की बात, जिसके नेतृत्व में विपक्ष ने सरकार की नाक में दम कर दिया है। इसके साथ ही बात करेंगे कोरोना की स्थिति में सुधार होते के साथ ही खुलते स्कूलों की। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन को और तेज करने के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 200 महिला किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को एकत्र होकर किसान संसद का आयोजन किया। किसानों ने इस दौरान नारेबाजी की और पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि सुधार कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की। महिलाओं की किसान संसद का संचालन राजनेता और वक्ता सुभाषिनी अली ने किया। इसकी शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। इसके बाद पिछले 8 महीने से जारी आंदोलन में मृत किसानों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस किसान संसद में आई अन्य महिला किसानों और महिला किसानों को समर्थन देने पहुंची अभिनेत्री गुल पनाग ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग दोहराई। तो आज संसद में बैठने वाले लोग अगर अपराधी हैं, तो संसद से बाहर बैठने वाले हम जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, जो युवा है, आज इनके ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि हमारी मेहनत, हमारा पसीना तुम्हारे बर्बाद करने के लिए नहीं है, देश के निर्माण के लिए है। देश को बर्बाद करने की जो तुम कानून बनाते हो, उनको हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों ने यहाँ पे किसान पार्लियामेंट चलाई है। उसका उद्देश्य ये है कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि किस तरीके से पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए, राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए, इससे पहले कि कानून पास किए जाएं। महिलाओं का यहाँ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा ये मानना है, किसानों का ये मानना है कि महिलाओं की समाज में बराबर की भागीदारी है, किसानी में बराबर की भागीदारी है और राजनीति में भी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। तो आज का जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जहाँ पे सिर्फ महिला है, यहाँ पे 200 डेलीगेट से सबको आईडी कार्ड दिए गए हैं यहाँ आने के लिए, आप सबको भी स्कैन किया गया है आने के वक्त। तो ये सिर्फ ये है कि आज हम वो चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। उधर संसद के दोनों सदनों में पिछले कुछ दिनों से चल रहे गतिरोध के बीच प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सोमवार को बैठक की और इस बात पर जोर दिया कि पेगासस जासूसी विषय पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो राज्यसभा में सभी कामकाज निलंबित कर इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चर्चा कराने की मांग की है। आज के जो इस पेगासस इश्यू है, ये बहुत बड़ा इश्यू है, देश को इससे खतरा है और आप अपने देश के सैनिक प्रमुख जो हैं, इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट के कौन हैं, हर एक की जासूसी कर रहे हो, एक की नहीं, आर्मी से लेकर, इंटेलिजेंस से लेकर, नेताओं से लेकर, पत्रकारों से लेकर, इलेक्शन कमीशन, अशोक लवासा, उनका भी, क्या वो भी टेररिस्ट है, एंटी नेशनलिस्ट है? मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी, अगर आप बाहर के एजेंसीज को लाकर उसको यहाँ पर बिठाकर सबकी जासूसी करने लगा रहे हैं, तो देश में कैसे, देश का रक्षण कैसा होगा? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी आरोप लगाया है कि सरकार करदाताओं के पैसों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। सिटीजन्स डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी विषय पे 2 साल से हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये चर्चा तो होती जाएगी और इसी चर्चे के अंदर नेचुरली पेगासस विषय तो आएगा ही। लेकिन हम जो चाहते हैं विपक्ष की तरफ से
कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, कि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, ताकि सब सारे चीजें जान के, और इसमें हम ये तो राजनीति से अतीत देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज अगर आ गया तो राजनीतिक बात नहीं होगी। अभी लग रहा है कि हमारी सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे, मतलब आपके पैसे खर्च करके अपनी ही निजी राजनीतिक एडवांटेज के लिए ये काम किया है। ये तो बहुत बहुत बुरी बात है हमारे लोकतंत्रता के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि इस चीज एक जज के साथ करा जाए। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन परिसर के गेट तक पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी के कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के साथ मौजूद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और कई अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बस से थाने ले गई, जहां बाद में सभी को छोड़ दिया गया। इस देश का किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अन्नदाता धरती पुत्र इस समय अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई लड़ रहा है। 62 करोड़ किसान आंदोलनरत है। 8 महीने हो गए, 1000 के करीब किसान कुर्बानी दे चुके। ये मोदी जी की अहंकारी सरकार पसीजती क्यों नहीं? राहुल गांधी जी ने किसान की आवाज को संसद से सड़क तक बुलंद करने के लिए आज किसान के ट्रैक्टर को संसद के पटल तक ले जाकर अहंकारी सरकार को झकझोरने का प्रयास किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि हे सोई हुई सरकार, हे उद्योगपतियों को बिकी सरकार, हे खेती को 3 उद्योगपतियों को बेच देने वाली सरकार, जागो, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर जाग गया है। वो ये सहेगा नहीं। दूसरी ओर देश में कोरोना की स्थिति काबू में आते ही एक एक कर विभिन्न राज्यों में स्कूल खुलने लगे हैं। पंजाब में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल सोमवार से खुल गए, तो वहीं गुजरात में 9वीं से 11वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए। स्कूल पहुंचकर बच्चे भी बड़े खुश नजर आए। रूल सर 10th +1 और +2 के लिए स्कूल ओपन हुए हैं। मेरे पास स्कूल में अप्रॉक्सीमेटली 1600 की स्ट्रेंथ है इन तीनों क्लासेस की मिला के। मैंने इंचार्जेस के साथ सलाह करके हमने यही डिसाइड किया है कि एक क्लास में एक दिन 15 से ज़्यादा बच्चे नहीं हों, तो रोटेशन में हम बच्चे बुलाएंगे। बाकी स्कूल बिल्डिंग सारी सफाई होके सैनिटाइज हो चुकी है, सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं। बच्चों को गाइड किया कि बार बार आपने अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं। मास्क पहनना बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए कंपलसरी है। हमारा स्टाफ ऑलमोस्ट डबल वैक्सीनेशन की डोज ले चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चाहती हूँ कि बस अब कभी स्कूल बंद ना हो, क्योंकि काफ़ी देर बाद आए हैं, काफ़ी हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ है। बट अब नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब हम पढ़ना चाहते हैं और डेली स्कूल आना चाहते हैं, तो कभी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए अब।
लाइव क्लास में इतना मज़ा नहीं आता था, पर ऑफलाइन क्लास जब से शुरू हुए तब से सर सामने होते हैं और हमारे डाउट्स ज़्यादा सॉल्व होते हैं। और लाइव क्लास में आंखें भी ज़्यादा यूज़ होती है, उसमें आँखों का भी चश्मा आ सकता है। पर ऑफलाइन क्लास में सर सामने होते हैं इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है और लाइव क्लास में कम मज़ा आता है। आज से स्कूल शुरू हुई है तब से मेरे दोस्तों और आज मिले। कई सालों पहले एक खुले शुरू हुई थी पर कोरोना के कारण फिर से बंद हो गया। आज मिल रहे हैं और हमारे दोस्तों के साथ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।